आज हम एक ऐसे सम्राट की बात करने वाले हैं जिन्होंने दक्षिण भारत के इतिहास को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। राजा राजा चोल, एक ऐसा नाम, एक ऐसा विजन जो महासागरों जितना ही विशाल था। इनकी सैन्य ताकत और प्रशासनिक समझ ने सच में एक ऐसे साम्राज्य की नींव रखी जिसे देखकर आज भी हैरानी होती है। जरा सोचकर देखिए, आज के आधुनिक युग में जहां हमारे पास सैटेलाइट्स हैं, इतने उन्नत हथियार हैं, फिर भी इतने बड़े भौगोलिक क्षेत्र पर नियंत्रण बनाए रखना बेहद मुश्किल होता है ना? लेकिन बिना किसी आधुनिक तकनीक के, बिना किन्हीं मशीनी हथियारों के, सिर्फ और सिर्फ अपनी खौफनाक नौसेना और एकदम अचूक रणनीतियों के दम पर आधे एशिया तक चोल साम्राज्य फैल गया था। सच मानिए, ये एक ऐसा ऐतिहासिक अजूबा है जिस पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन ये बिल्कुल सच है। तो इस विश्लेषण में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले राजा चोल का उदय, उसके बाद उनकी वो बेहद शक्तिशाली नौसेना, फिर हम बात करेंगे वास्तुकला और इंजीनियरिंग के अद्भुत चमत्कारों की, चौथा पॉइंट होगा उनकी मजबूत शासन व्यवस्था, और अंत में उनकी वो ऐतिहासिक विरासत जो आज भी अमर है। चलिए पहले विषय से शुरू करते हैं, राजा चोल का उदय यानी एक महान सम्राट की उत्पत्ति। बात है साल 947 ईस्वी की। दक्षिण भारत में उस वक्त काफी राजनीतिक उथल-पुथल मची हुई थी और उसी दौरान चोल वंश में जन्म हुआ अरुणमोझी वर्मन का। दिलचस्प बात यह है कि बचपन से ही इस युवा राजकुमार के अंदर एक महान योद्धा बनने के गुण बिल्कुल साफ साफ दिखाई देते थे। फिर साल 985 में चोल साम्राज्य के राजा के रूप में उनकी ताजपोशी हुई और बस यहीं से राजा चोल के नाम से इतिहास का सबसे शक्तिशाली और रोमांचक अध्याय शुरू हुआ। 1014 ईस्वी में उनका निधन हुआ, लेकिन अपने शासनकाल में उन्होंने जो हासिल किया वो बेमिसाल था। अब आते हैं हमारे दूसरे भाग पर, शक्तिशाली समुद्री साम्राज्य या कहें समुद्रों पर विजय। उनके साम्राज्य का विस्तार जिस रफ्तार से हुआ वो सच में अभूतपूर्व था। शक्तिशाली पांड्य और चेरा राज्यों को हराकर देखते ही देखते पूरा का पूरा दक्षिण भारत चोल नियंत्रण में आ गया। और बात यही नहीं रुकी, भौगोलिक सीमाओं को पार करते हुए श्रीलंका पर भी विजय प्राप्त कर ली गई और हिंद महासागर के जितने भी प्रमुख व्यापार मार्ग थे उन सब पर पूरी तरह से अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया गया। आमतौर पर प्राचीन काल में हमारे भारतीय राजाओं की जो सैन्य शक्ति होती थी वो जमीन तक ही सीमित रहती थी, लेकिन राजा चोल की अजय रणनीतिक ताकत कुछ और ही थी। उनकी बेहद अनुशासित नौसेना, उनकी समुद्री सेना इतनी ज्यादा उन्नत और ताकतवर थी कि उसने भारत को एक विशाल वैश्विक समुद्री शक्ति के रूप में दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया। मतलब जमीन ही नहीं, समुद्र पर भी उनका ही राज था। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे विषय की ओर, अद्भुत इंजीनियरिंग चमत्कार। बृहदेश्वर मंदिर। तमिलनाडु के तंजावुर में खड़ा बृहदेश्वर मंदिर ये 1000 साल पुराना वास्तुकला का ऐसा अजूबा है जो चोल साम्राज्य की रचनात्मक भव्यता को बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है। जरा इसके विशाल शिखर को देखिए। ये इंजीनियरिंग का एक ऐसा बेहतरीन नमूना है कि आज के आधुनिक विशेषज्ञ भी इसे देखकर पूरी तरह हैरान रह जाते हैं। अब एक सवाल दिमाग में आना लाजिमी है, 1000 साल पहले जब कोई क्रेन नहीं थी, कोई भारी भरकम आधुनिक मशीनरी नहीं थी, तब इतने विशाल और भारी पत्थरों को उस ऊंचे शिखर तक आखिर पहुंचाया कैसे गया होगा? लॉजिस्टिक्स की ये पहेली और ये ऐतिहासिक रहस्य आज भी पूरी तरह से अनसुलझा है ना? कमाल की बात। चलिए अब चौथे हिस्से पर आते हैं, मजबूत शासन और प्रशासन यानी युद्ध के मैदान से परे उनका विजन। हम सब जानते हैं कि कोई भी साम्राज्य सिर्फ तलवार या सैन्य ताकत से नहीं चल सकता, उसके लिए एक बहुत ही व्यवस्थित प्रशासन चाहिए होता है। अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए उन्होंने टैक्स सिस्टम में बड़े सुधार किए जो साम्राज्य की रीढ़ माने जाते हैं, यानी हमारे गांव, उनके बुनियादी ढांचे को जबरदस्त तरीके से मजबूत किया, व्यापार को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया और इसके साथ ही कला, संगीत, शिक्षा और मंदिरों का तेजी से विकास किया। इन सभी रणनीतियों ने राजा चोल को सिर्फ एक राजा नहीं बल्कि एक बेहद दूरदर्शी शासक बना दिया। और अब इस विश्लेषण के 5वें और आखिरी भाग की तरफ बढ़ते हैं, एक अमर ऐतिहासिक विरासत, भारत के प्रमुख समुद्री वास्तुकार। अगर हम इतिहासकारों की माने तो राजा चोल एक ऐसे महान सम्राट थे जिन्होंने सही मायनों में प्राचीन भारत को एक दुर्जय और वैश्विक समुद्री शक्ति में बदल कर रख दिया। 1014 ईस्वी में उनके निधन के बाद भी उनकी वीरता, उनकी कूटनीति और उनकी अद्भुत वास्तुकला की अमिट छाप आज भी दक्षिण भारत के इतिहास में बहुत ही सम्मान के साथ जीवित है। उनका प्रभाव वाकई हमेशा के लिए दर्ज हो गया।
राजराजा चोल की ये तमाम उपलब्धियां सच में ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि इतिहास के पन्नों में अभी और ऐसे कितने रहस्य और अनकही कहानियां होंगी जिन्हें खोजना बाकी है। हमारा अतीत ऐसे ही शानदार रणनीतिक चमत्कारों से भरा पड़ा है जो आज के इस आधुनिक युग को भी बहुत कुछ सिखा सकता है। इस ऐतिहासिक चर्चा से हमें यही सीख मिलती है कि विजन और रणनीति हो तो कुछ भी असंभव नहीं।